सो हेलो एवरीवन गाइस, आपके बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द कमेंट्स यही थे कि भैया हमारा आधे से ऊपर तो स्टडी हो चुका है, लेकिन हम उसको इफिशिएंटली और कम समय में किस प्रकार से हम रिवीजन कर सकते हैं जिससे कि हम आराम से हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो भी हमने लर्न किया है, जो भी हम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स हम लर्न करते हैं, कंसेप्ट समझ गया है, लर्निंग भी हो गई है, लेकिन पेपर के समय जब हम पेपर के लिए जाते हैं, पेपर के लिए बैठते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो हमारे दिमाग में पूरे के पूरे ब्लैंक हो जाते हैं हम, और हमको समझ में नहीं आता है कि स्टार्टिंग कैसे करें। एट द सेम वे हमको अगर किसी ने आंसर का स्टार्टिंग बोल दिया भैया तो हमको पूरा आंसर आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग ही याद रखने के लिए हमको दिक्कत आती है। अगर ये भी दिक्कत आप फेस करते हो तो पहले बता दूं भाई, आप दुनिया के ऐसे एकमात्र इंसान नहीं हो जिनको यही दिक्कतें फेस होती है। जब भैया भी 10th में थे तो मुझे भी यही चीज होती थी। मुझे कैसा होता था मालूम है, मैं लर्न कर लेता था, अगर कोई व्यक्ति है सामने वो बोलता था चल बेटा मैं तेरा लर्न ले लेता, मैं बोलता चल ले ले भाई। तो वो जैसे ही मुझे क्वेश्चन पूछता था ना तो मेरे दिमाग में मैं ब्लैंक हो जाता था। मैं उसको बोलता था भाई स्टार्टिंग बोलना यार, भाई थोड़ा स्टार्टिंग बोल दे, थोड़ा स्टार्टिंग बोल दे। आपके साथ भी होता है, मुझे जरूर नीचे कमेंट्स बताना है। आप भी अगर किसी को लर्न देते हो ना तो आप पहले क्या बोलते हो, भाई थोड़ा स्टार्टिंग बता दे यार। तो बोलता है ओके, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नोन और द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ, ऐसा बोल दिया तो लगे अपन पूरा आंसर बोल देते। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट, और हमको चीजें क्यों याद नहीं रहती है। और स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ आपके साथ बहुत सारे टेक्निक शेयर करने वाला हूं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारे टेक्निक्स है। हा क्या मस्त आराम कर रहा है। लास्ट में आप भी, इस वीडियो के एंड में आप भी ऐसे ही आराम करोगे। कब? आपको ये पूरे के पूरे प्रो टिप्स आपको समझ में आएंगे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको रिवीजन क्यों करना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, अगर मैं आप सभी को एक टास्क दे दूं, ठीक है, अभी अभी एक लाइव टास्क ले लेते हैं। चलो फटाफट से मेरे साथ लाइव टास्क करेंगे। हम देखते हैं हम जो चीज बार बार देखते हैं क्या वही चीजें हमको याद रहती है क्या। एक टास्क दे देता हूं मैं। एक काम करो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो और एक बुक ले लो। चलो अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। इमेजिन करो, आपको मैंने बोला है कि आपको ड्रॉ करना है 10 रुपए की नोट। चलो करो मेरे साथ, 10 रुपए की नोट ड्रॉ करो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसी 10 ऐसा बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा बनाऊंगा। यहाँ पे कुछ तो भी, यहाँ पे अपन 10 रुपए लिखेंगे, यहाँ पे भी अपन ऐसा 10 रुपए लिखेंगे। यहाँ से ऐसी बीच में से पट्टी जाएगी जाएगी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपने फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, विच इज अपने गांधी जी का यहाँ पे पिक्चर होगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, है ना। ऐसे ही सभी चीजों को याद होगा, ऐसे ही यहाँ पे कुछ तो भी इमेजेस वगैरह होंगे, राइट। ऐसे ही सभी को कुछ ना कुछ याद होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आप परफेक्टली, ध्यान से सुनना, क्या आप परफेक्टली इस 10 रुपए की नोट को बना सकते हो? क्या आप परफेक्टली इस 10 रुपए के नोट को बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। लेकिन आप 10 रुपए की नोट तो रोज देखते हो भाई, जाहिर सी बात है, बचपन से देखते आ रहे हो। लेकिन तभी भी आप इसको ठीक से ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो मुझे बताओ किस बेसिस पे आप ये कह सकते हो, किस बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि आज जो आप आंसर लर्न कर रहे हो वो एग्जाम तक आपको परफेक्टली याद रहेगा? क्योंकि बचपन से आप नोट देखते आ रहे हो लेकिन आपको ड्राइंग नहीं बनाते आ रहे। आपके भैया भी बचपन से नोट देखते आ रहे हैं लेकिन हमको ड्राइंग नहीं बनाते आ रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई गांधी जी का पिक्चर इधर से था या इधर से था, ठीक है। इधर कुछ वो गवर्नर का कुछ लिखे वाला होता है, उनकी साइन होती है, वो किधर रहता है ये भी चीज हमको मालूम नहीं होता है। यहाँ पे भी कुछ नंबर्स वगैरह होते हैं, वो भी चीज हमको मालूम नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, मैं यही चीज कह रहा हूं कि रिवीजन ये एकमात्र चीज है। अगर आप उसको ठीक से रिवीजन करने की टेक्निक आपको आ जाएगी। बच्चे गलत रिवीजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि 10 रुपए की नोट आप बचपन से देखते आ रहे हो, मतलब आप रोज रिवीजन कर रहे हो, लेकिन तभी भी आपको ठीक से बनाते नहीं आ रहा है। मतलब आपका आंसर अभी भी परफेक्शन के तरफ बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आई क्या नहीं? ओके, इसीलिए स्टूडेंट्स मैं भी आज आपको वही बताने वाला हूं कि आप परफेक्शन की तरफ किस प्रकार से जा सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो वापस आपके साथ एग्जाम में ना हो, वो चीजें। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके साथ 10 से 11 एग्जांपल्स आपके साथ सेट करने वाला हूं, तो वो चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग योर रिवीजन। ऑर्गेनाइजिंग योर रिवीजन का अर्थ ये होता है कि अपने आजू बाजू का एनवायरमेंट की बात। अभी आजू बाजू का एनवायरमेंट कैसा चाहिए? सबसे पहली चीज कि आपका जो एनवायरमेंट चाहिए वो चाहिए नॉइज फ्री, ठीक है। नॉइज फ्री इन द सेंस कि आपके ऐसा नहीं होना चाहिए आप स्टडी को बैठ गए, आपके छोटा भाई बहन जा रहा है नाच रहा है, ठीक है, ऐसा शर्ट निकाल के नाच रहा है, जिंगा लाला हु, ठीक है, ऐसा नाच रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। घर में पापा आ गए, टीवी देख रहे हैं, टीवी पे न्यूज चल रही है, मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है, राइट। नो, आर्नो गोस्वामी इज हार्म्ड इन दिस वीडियो, ओके, सॉरी फॉर दैट।
उसके बाद आप ये नहीं देख रहे हो, कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है, राइट, बैकग्राउंड में मम्मी की सीरियल नहीं चल रही है, ये चीजें नहीं हो रही है, ठीक है, तो बैकग्राउंड फ्री। अभी आप बोलोगे स्टूडेंट्स की भैया घर में तो आवाज होती है, तो बेटा रात को पढ़ाई कर ले लेट नाइट, या फिर सुबह उठ के सुबह सुबह पढ़ाई कर ले। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो आपका जो भी टेबल और चेयर है, ये चेयर है, ठीक है, उसके बाद ये टेबल है, यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुरकुरे का पैकेट ऐसा पड़े वाला होता है, यहाँ पे बिस्किट होता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी यहाँ पे ऐसी पैंट होती है ना, ऐसी पैंट होती है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे ऐसा शर्ट टंगा हुआ होता है आवाज को क्या हो गया भाई, यहाँ पे ऐसा शर्ट टंगा हुआ होता है, राइट, तो ये अगर चीज होगा ना तो ये एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हानि कर लेगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ऑर्गेनाइज करना है आपका स्टडी टेबल, और आपके स्टडी स्लॉट्स बनाओ, ठीक है, स्टडी स्लॉट्स मतलब कि क्या, वही टाइम पे आप डेली पढ़ाई करोगे, ठीक है, सेम टाइम पे। सपोज फॉर एग्जांपल कोई बंदा है रात को 8 बजे पढ़ाई कर रहा है, 8 से 9, ठीक है, तो वो बंदा हर रोज रात से 8 से 9 ही वही टाइम पे पढ़ाई करेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन 8:30 पे चालू कर दिया, एक दिन 9 पे। और स्टडी स्लॉट्स लगभग 2 घंटे का एक स्टडी स्लॉट चाहिए, ठीक है, दिन में से 3 स्टडी स्लॉट्स करने हैं आपको। तो आपको ध्यान में रखना है आपका आजू बाजू का एनवायरनमेंट ये सबसे अच्छा रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका मन नहीं लगता है, और उसी का कारण होता है कि आप फिर मतलब पढ़ाई में ठीक से लर्न नहीं कर पाते हो और ठीक से उसको याद नहीं कर पाते हो, ठीक है, मोबाइल विबाइल बाजू को जाके फेंक देने का, ठीक है, पूरा की पूरा। बाद में राहुल नेहा से बात कर लेना, बाद में चैटिंग करते बैठना, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी जब आप आपके जो स्टडी स्लॉट्स है वो स्टडी स्लॉट्स के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, ना मैं, ना आपके भाई बहन, ना आपके मम्मी पापा, ना राहुल नेहा, ठीक है, कोई कितना भी जिगरी हो, किसी का नया नया भी सेट हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन नहीं करने का। उसके बाद सबसे पहले ड्रॉ अ टाइम टेबल ऑफ योर रिवीजन, मतलब कि स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाना है। जैसे भैया ने आपको टाइम टेबल बना दिया 3 आवर्स का, ठीक है, मैंने सभी बच्चों को ही बना के दिया था, अगर आपको याद होगा, 3 आवर्स का। 3 आवर्स में आपको 1 घंटा क्या करना है, 1 घंटा आपको मैथ करना है, 1 आवर आपको जो है विच इज लर्निंग करना है, और फिर 1 घंटा जो होगा वो आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अगर आप ये ऐसा नहीं करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर सपोज फॉर एग्जांपल 1 घंटा आपने मैथ कर लिया, मैथ सपोज आपने किया 8 से 9, ठीक है, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 9:15 से लेके तो 10:15 तक आपने जो है विच इज रात की बात कर रहा हूं मैं, आपने लर्निंग कर लिया। फिर उसके बाद 10:30 से आधे आधे घंटे का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, तो 10:30 से लेके तो 11:30 बजे तक आपने रिवीजन कर लिया। इस प्रकार से ये 3 स्लॉट हो गए, ठीक है, तो ये हो गया रात का स्लॉट, राइट, ये हो गया रात का स्लॉट। अभी सुबह का स्लॉट कैसा, सपोज फॉर एग्जांपल आप 5 बजे उठ गए, ठीक है, 5 से लेके तो 6 बजे तक आप वापस क्या करना है, आपको वापस मैथ करना है। फिर 6:15 से लेके तो 7:15 तक आपको वापस क्या करना है, विच इज लर्निंग करना है। फिर 7:30 से लेके तो 8:30 तक आपको वापस क्या करना है, उन्हीं चीज को रिवीजन करना है। इस प्रकार से आप आपका टाइम टेबल बना सकते हो। अभी कोई बोलेगा भैया हमारी स्कूल सुबह होती, बेटा तो तू दूसरा टाइम स्लॉट ले ले, ठीक है, मैं बस एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, लेकिन 2 टाइम स्लॉट आपके दिन में से चाहिए, ठीक है, 2 टाइम स्लॉट आपके दिन में से चाहिए। मुझे फटाफट से नीचे कमेंट में बताना है कि कौन कौन बच्चे ये 2 टाइम स्लॉट आप फिक्स करेंगे, ठीक है। एक रात का टाइम स्लॉट मैंने आपको बता दिया, एक सुबह का टाइम स्लॉट मैंने आपको बता दिया। तो आप मैथ लर्निंग और ये रिवीजन, मैथ लर्निंग रिवीजन, ये मंडे से लेके तो सैटरडे तक चलने देना है, ठीक है, ये मंडे से लेके तो सैटरडे तक चलने देना है। संडे को क्या करना है बेटा, संडे को फ्री नहीं रहना है। संडे को आपको जो भी है आपको टैली करना है। एट द सेम वे आपको वहां पे आपके लैंग्वेजेस सब्जेक्ट पे शिफ्ट होना है, ठीक है, आपको वहां पे आपके लैंग्वेजेस सब्जेक्ट पे शिफ्ट होना है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि आपको टाइम टेबल वगैरह बनाना है। तो टाइम टेबल भी भैया ने बना के दिया, दिन में से 6 घंटे कभी भी निकालो, 3 घंटे मैथ को, 2 घंटे मैथ को, 2 घंटे रिवीजन को, और 2 घंटे लर्निंग को। 2 घंटा मैथ, 2 घंटा रिवीजन, 2 घंटा लर्निंग। लेकिन टाइम स्लॉट कैसा है समझ गया, 3 घंटे लगातार बैठना है, उसमें 15-15 मिनट का गैप, मतलब कि 3 घंटे के बीच में आपको आधे घंटे का गैप मिल रहा है, ठीक है। जैसे 8 से 9 बैठे तो 1 घंटा, 9:30 से 9:15 से 10:15 तक तो 2 घंटे, 10:30 से 11:30 3 घंटे, बीच में 15-15 मिनट का गैप दिया है। देखो 9 से 9:15 के बीच में गैप दिया है, और 10:15 से लेके तो 10:30 के बीच में आपको गैप दिया है। इससे आपका लर्निंग भी हो जाएगा, मैथ भी हो जाएगा, और रिवीजन भी हो जाएगा। इस चीज को फॉलो करो। उसके बाद स्केड्यूल करके रखो। स्केड्यूल इन द सेंस कि स्टूडेंट्स, जैसे मैं कैसे वीडियो को स्केड्यूल करके रख देता हूँ, मैं सुबह वीडियो बनाता हूँ और शाम को स्केड्यूल करके रखता हूँ राइट, फिर आपको ये वीडियो रात को 7:07 पे मिलता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपको भी क्या करना है, आपका जो स्केड्यूल है, ठीक है, आपका जो स्केड्यूल है वो सेट करके रखना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मंडे का दिन है,
ठीक है, अगर मंडे का दिन है, ऐसा टाइम टेबल लगा देने का, मंडे के दिन मैं मैथ के कितने एक्सरसाइज करूंगा, कोई भी सब्जेक्ट लो, मैथ के मैं मंडे के दिन 2 एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। लर्निंग कितने आंसर्स लर्न करूंगा, सपोज 15 आंसर्स, तो 15 आंसर्स लर्न करने के। फिर उसके बाद रिवीजन में कितना टाइम करूंगा, तो रिवीजन 1 घंटा देना ही है, तो ये हो गया पहला टाइम स्लॉट। फिर उसके बाद एट द सेम वे उसी के दिन, उसी मंडे के दिन शाम को क्या करना है, फिर वापस मैथ के आपके कितने होने चाहिए, ठीक है, मैथ के आपके कितने होने चाहिए, विच इज अराउंड वापस से 2 एग्जाम्पल्स होने चाहिए। फिर उसके बाद लर्निंग के आपके कितने होने चाहिए, वापस से 15 आंसर्स, और फिर वापस से रिवीजन। दैट मीन्स एक दिन के अंदर आप 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हो, एंड एट द सेम वे आप लर्निंग कर रहे हो 30 आंसर्स अराउंड। अगर हो रहे होंगे तो 20 आंसर भी हो रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को एक स्केड्यूल दे देना है। अगर आप खुद को स्केड्यूल नहीं दोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप खुद को स्केड्यूल नहीं दोगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप बिना स्केड्यूल के आप पूरे के पूरे बोर हो जाओगे। तो इसीलिए मंडे के दिन प्लान बना के रखना है कि मैथ और इसके लिए आपको जो भी है विच इज लर्निंग करके रखना है, एक्सरसाइज करके रखना है, लर्निंग करना है, फिर मैथ वापस लर्निंग एक्सरसाइज, और ये हो गया आपका 1 घंटे का पूरा की पूरा रिवीजन। तो इस प्रकार से आपको स्केड्यूल करके रखना है, खुद को टारगेट देना है, बिना टारगेट के नहीं होने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको टारगेट दिया है, क्या दिया है भैया ने टारगेट कि 20,000 सब्सक्राइबर्स, कितने, 20,000 सब्सक्राइबर्स, ये पूरे के पूरे होने चाहिए 31 दिसंबर तक। तो फटाफट से नीचे सब्सक्राइब करो। आई गेस कुछ 400 ही सब्सक्राइबर्स बाकी है भाई, कर क्या रहे हो, 2 दिन है अपने पास आज का दिन कल का दिन, भाई कर दो, याद से कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, उसके बाद रिवाइजिंग एक्टिविटी मतलब कि स्टूडेंट्स आपको हाईलाइट वगैरह करने हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आंसर है, राइट, अगर एक आंसर है कि सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन, ठीक है, व्हाई, बिकॉज अगर हम उसको बाहर निकालेंगे, हवा में रखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन करेगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सोडियम है उसमें इंपॉर्टेंट, तो सोडियम को हाईलाइट करो। फिर उसके बाद केरोसिन है इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन है इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद है क्या है, एक्सोथर्मिक है इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई? तो इनको क्या करके रखो, इनको एज अ हाईलाइट करके रखो। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आता है कि मेन पॉइंट्स उसमें क्या है। तो उसमें क्या आना चाहिए कि भाई सोडियम है, केरोसिन है, ऑक्सीडेशन है और एक्सोथर्मिक है। तो आप इससे सोच सकते हो कि भाई सोडियम जो है उसको केरोसिन में रखते हैं, अगर नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम सभी को पता है कि हीट जो होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है। आया समझ में? तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिकॉल एंड समराइज। रिकॉल मतलब कि आपने जो भी लर्न किया है उसको आराम से शांति से बैठ के आप उसको रिकॉल करो, सोचो कि यार भैया हो क्या रहा है, ठीक है, अपने को मतलब अपन क्या क्या चीजें अभी तक करते आ रहे हैं। अभी सोचो आप कि भाई जैसे जैसे ये सोच रहा है, ठीक है, मस्त दिखता है, ओके, जैसे ये सोच रहा है ऐसे सोच रहा है कि भाई क्या है, राइट, मतलब आपने पूरे दिन में जो जो चीजें की वो, ये नहीं कि मैंने इसको क्या बोला, ठीक है, वो मेरे को हाँ बोलेगी या नहीं, वो मेरे को हाँ बोलेगा या नहीं, वो फालतू चीजें नहीं। मैं रिकॉल क्या करने को बोल रहा, तुमको आंसर रिकॉल करने को बोल रहा कि भैया आंसर रिकॉल करने का। इसके बाद ये था, सोडियम के बाद केरोसिन था, केरोसिन में अगर नहीं रखा तो फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन हो गया तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा और आग लग जाएगी तो हीट रिलीज हो जाएगी। ऐसे अगर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद फाइंड समवन हु नोज नथिंग अबाउट द टॉपिक एंड एक्सप्लेन टू देम, मतलब कि एक ऐसा रास्ते में से आते जाते व्यक्ति को बोलो, चल भाई इधर आ, इधर आ, देख तेरे को मालूम है क्या, सोडियम को अगर अपन ने केरोसिन में नहीं रखा ना तो उसको क्या हो जाएगा मालूम है, वो अगर हवा में रहेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और भाई ऑक्सीडेशन हो गया ना, आग लग जाएगी, आग, और वो आग लगने के लिए हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज हो गई मतलब एक्सोथर्मिक हो गया। समझ में आया क्या लाला? तो ऐसा अगर कोई आजू बाजू में नहीं होगा तो अपने छोटे भाई बहन को कुछ जनरल नॉलेज बता देना है, मतलब आप इंग्लिश में लर्न किए उस आंसर को खुद को आपके मदर टंग में थोड़ी तबियत ऊपर नीचे, थोड़ी आपके मदर लैंग्वेज में आपने कर दिया, फिर उसके बाद आपके भाई बहन को, आपने छोटे भाई बहन को आपने समझाया, उनको एक्सप्लेन किया, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप किसी व्यक्ति को समझाते हो ना तो आपका भी नॉलेज बढ़ता है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आप रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने जैसे बोला कि बीच बीच में ब्रेक लेते जाओ, जैसे मैंने आपको बना के भी दिया कि 15-15 मिनट का ब्रेक लेना है, उसमें मोबाइल पे सीधा सीधा शिफ्ट नहीं होना है, आपको ब्रेक्स लेने हैं। ब्रेक्स ऐसे लो जिसमें आप चाय चाय की चुस्कियां ले रहे हो, या फिर आप आपके पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, टहल के आ गए, टेरेस पे गए, वहां पे घूम के आ गए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया, ठीक है।
फिर फ्रेश हो गए, फिर मुंह पे जो भी है विच इज ठंडा पानी स्प्लैश मारा, फिर उससे आप अलर्ट हो गए। ठीक है, ठंडे पानी से क्या होता है, अपने जो जो सेंसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, उसको अपन कोल्ड शावर भी कहते हैं। तो कोल्ड शावर के बहुत सारे फायदे आप नेट पे सर्च कर सकते हो, अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप स्प्लैश मारने का, स्प्लैश मतलब मालूम है ना, ऐसा ठंडा पानी सपा सप सपा सप मुंह पे मार। मैं तो ऐसे ही करता था रात को जब नींद आती थी ना, स्प्लैश मारता था जिससे पूरी नींद उड़ जाती थी। ठीक है, 11th-12th में करता था मैं, 10th में इतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि 10th में हो जाता था, मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं रहता था। अभी जो 10th में उनको हार्ड ही लगता है, लेकिन जब आप 11th-12th में जाओगे आप बोलोगे भाई ये तो 10th का तो चिंदी था। उसके बाद फाइंडिंग सपोर्ट, टॉक टू योर टीचर्स। भाई टीचर की क्या जरूरत है, आपके भैया आपके साथ है। ठीक है, कमेंट करते जाओ, या फिर शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, उस पे आप चैट सेक्शन में जाके मेरे से बात कर सकते हो, मेरी टीम भी वहां पे बैठी हुई है, आप उनसे बात कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स होंगे, कुछ भी हुआ होगा आपके लाइफ में, आपको अगर कुछ भी लगता होगा कि भैया के साथ मैं ये चीज शेयर कर सकता हूँ, शेयर कर सकती हूँ, तो यू आर फ्री टू टॉक। आपके मन का जो भी आपकी चीजें हैं, आपके सभी चीजें एकदम सेफ रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आप कैसा महसूस करते हो, आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है, ना आपके पेरेंट्स आपको समझ के लेते हैं, ना आपके जो स्कूल के टीचर्स होते हैं ना वो आपको समझ के लेते हैं। स्कूल के टीचर्स उनका काम करते हैं, वो बस बोलते हैं बुक कंप्लीट करो, ये करो वो करो। पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई लर्निंग करो, पढ़ाई करो। जो ट्यूशन के टीचर होते हैं वो पेपर पे पेपर लिए जा रहे हैं, आप बीच में फंस चुके हो, ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो ऐसे हो गया है। आगे कुआ पीछे खाई, बीच में फंस गया अजय भाई। अरे भाई वाह 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 वाह, वापस बोलो वापस बोलो। आगे कुआ पीछे खाई, बीच में फंस गया अजय भाई। तो उसी प्रकार से तुम्हारा है। ठीक है, अगर कोई राहुल होगा तो आगे कुआ पीछे खाई, बीच में फंस गया राहुल भाई, है ना। तो ऐसे चीज हो जाती है। तो सामने वाला भी बोल रहा है, पीछे वाले भी बोल रहा है, बीच में अपन फंस चुके हैं, सैंडविच बन चुका है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स, सैंडविच में भी आपके भैया आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आपका हाथ पकड़ के आपको उस कुएं में से या फिर उस खाई में से मैं निकालूंगा। बस चीज ऐसी है स्टूडेंट कि जो जो चीज मैं बोलता हूं प्लीज उसको शिद्दत से एग्जीक्यूट करो। अगर एग्जीक्यूट, अरे भाई तू एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा तो मेरा ज्ञान देके फायदा क्या है। मैं इतना चीजें जो तेरे को बता रहा हूँ, फायदा क्या है। एक बात भी तूने सुन ली ना मेरी, तू आराम से स्कोर कर देगा। मेरे को विश्वास है तेरे पे, मेरे को, किसी को हो ना हो भाई, तू कितना भी नल्ला हो, कोई तेरे पे विश्वास कर रहा है नहीं कर रहा है, तेरे भैया तेरे पे विश्वास कर रहे हैं कि तू फोड़ सकता है, तू मचा सकता है, तू बोर्ड में रैंक ला सकता है। उसके बाद लेट योर फैमिली हेल्प यू। फैमिली को भी बोलना है कि थोड़ा आजू बाजू का वातावरण अच्छा रखो। राइट, मतलब उनके उनके साथ बात करते जाओ स्टूडेंट्स, आप आपके पेरेंट्स के साथ बात करते जाओ। होता क्या है स्टूडेंट्स, हम पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते हैं इस पर्टिकुलर एज में। राइट, लेकिन अभी के सभी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। राइट, उनके पापा मम्मी सभी मैच्योर हो चुके हैं। राइट, जो बॉयज होते हैं वो ज्यादा पापा से तो बात नहीं करते, वो लड़कियों से, मतलब लड़कियों से नहीं, मतलब मम्मियों से बात करते हैं। और जो लड़कियां होती है वो भी अपनी मम्मी को ज्यादा चीजें नहीं बता सकती है। राइट, तो वो अपने पापा को बताती है। मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स ऐसे ही होता है हर बार। अभी किसी के घर में कुछ अलग होता होगा, मेरे को नहीं मालूम, मेरे घर में तो ऐसा ही है। मैं मम्मी को बहुत सारी चीजें बताता हूँ, जो भी चीजें मैं फेस कर रहा हूँ लाइफ में, कोई भी चीज हो, अच्छी चीज हो बुरी चीज हो। और पेरेंट्स का कैसा होता है स्टूडेंट्स कि वो सुन के लेते हैं अपनी बात, और अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई अगर सुन के ले रहा है ना अपनी बात, तो वो टाइम निकल जाता है, वो फेज निकल जाता है। और वो फेज निकल गया ना तो आपको बहुत इमोशनल सपोर्ट मिलता है, मेंटली सपोर्ट मिलता है। फिजिकली तो सभी स्ट्रांग है यार। ठीक है, आप हो मैं हूँ, फिजिकली स्ट्रांग है क्योंकि अभी हम यंग है, अब हम फिजिकली स्ट्रांग है, 30-40s तक हम फिजिकली स्ट्रांग है। लेकिन स्टूडेंट्स जो मेंटल सपोर्ट चाहिए वो आपके पेरेंट्स से आपको दे सकते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं एकदम अच्छे वाले, 2 या 3 ही होते हैं, वही आपको दे सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि बच्चा लोग रिलैक्स रहो। जब भी अगर कभी मन हो रहा होगा एक दिन पूरा रेस्ट ले लेने का, तो एक दिन पूरा रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दिन पूरा रेस्ट ले लो, गाने सुनो, मूवी देखने चले जाओ, थोड़ा रिलैक्स होते जाओ। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअसली वही चीज करोगे ना तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें लिख के दिया है। ठीक है, रिलैक्स होने के क्या क्या चीजें लिख के दिए हैं कि आप रिलैक्स हो सकते हो, स्पेंड टाइम कर सकते हो रिलैक्सिंग ईच डे, सच एज लिसनिंग टू योर म्यूजिक। ठीक है, मेरा जो फेवरेट म्यूजिक है मैंने आपको हमेशा बोला है, आप भी वो सुनते जाओ, बेसब्रिया MS धोनी मूवी का, या फिर आशाएं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, मैं एक गाना लाइन सुना के बताऊंगा आपको। कदमों में तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे ये एहसास है, तेरी मशालें, जब तक तुझे ये एहसास है, क्यों सोचना है जाना कहाँ,
जाए वही ले जाए जहां बेसब्रिया बेसब्रिया। ठीक है, आई नो कि थोड़ा गाना बीच में फंबल हो गया था, ठीक है, दिमाग में अचानक से कोई चीज आ गई थी, लेकिन आई होप आपको समझ गया है। ठीक है, जो भी है रॉ वीडियो बनाता हूँ यार मैं, इसमें कट कॉपी कुछ नहीं करता हूँ, जो दिमाग में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप स्टूडेंट्स आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, गाना बीच में फंबल हो गया था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप रिलैक्स होते जाओ। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, आराम आराम से चीजें करनी है, और जो जो चीजें आपको बताई गई है उन चीजों को शिद्दत से एग्जीक्यूट करते जाओ स्टूडेंट्स। अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एग्जीक्यूशन बहुत नेसेसरी है। जो वीडियो में मैंने बताया है, इस वीडियो को वापस एक बार 1.5x में आप चेक करो। ठीक है, जैसे ही वीडियो खत्म होता है वापस 1.5x में आप चेक करो, वापस से पॉइंट्स लिख के ले लो। जैसे लिख के ले लोगे तो आपको और अच्छे से नॉलेज मिलेगा कि किस प्रकार से हमको स्टडी स्लॉट्स को इस्तेमाल करना है, और हमको रिवीजन हम प्रो के जैसा कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। और साथ ही स्टूडेंट्स 9 बजे आज लास्ट सेशन होने वाला है मौर्या बैच का। ठीक है, मौर्या बैच का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, फ्री बैच है। अगर किसी को अभी भी ज्वाइन करना है तो 999 रुपीज में बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 2 जनवरी से मैं पूरा की पूरा सेशन लेने वाला हूँ। 25 से 30 बच्चे के ऊपर बच्चे आ चुके हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन अगर किसी को अभी भी ज्वाइन करना है तो भाई आ जाओ, ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, नहीं तो आप बोलोगे भैया वापस से वही बोल रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में। और हाँ, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कल तक मतलब 31 दिसंबर तक मुझे 20,000 सब्सक्राइबर चाहिए। बस 400 सब्सक्राइबर्स है, आप चाहो तो आज ही हो जाएंगे। तो ये भी टारगेट मैं आपके साथ दे रहा हूँ। इसी के साथ स्टूडेंट्स पीस आउट।